शाम के तकरीबन 5 बजे का वक्त, जुलाई का महीना, और हम चल रहे हैं पुरानी दिल्ली। जी हाँ, आज मैं आप सबको लेके चल रही हूँ पुरानी दिल्ली की एक दरगाह की ज़ियारत पर। ये ज़ियारत बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसका कनेक्शन वहाँ की उसी ज़माने की एक मस्जिद से है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको उसी मस्जिद में लेके चलूँगी, वहाँ के बाद मैं आपको दरगाह की ज़ियारत पे ले चलूँगी। थंबनेल देख के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम जामा मस्जिद जा रहे हैं। तो जामा मस्जिद जाने के लिए काफ़ी रास्ते हैं। हमने लिया है गेट नंबर 1 का रास्ता। यहाँ से आपको 10 रुपये की ये इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएगी जो आपको जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पे उतारेगी। लगभग 5 मिनट में आप गेट नंबर 1 पहुँच जाते हैं। तो देखिए, हम पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 की तरफ। ये मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है उस शाहजहानाबाद की जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। गेट के सामने जो आप ये मटिया महल का रास्ता देख रहे हैं, इसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी चलते हैं। तो ये है गेट नंबर 1 की एंट्रेंस। यहाँ से आप अंदर एंट्री करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे आप शूज़ अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, तो या तो आप अपने शूज़ बाहर उतार सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने साथ कोई पॉली बैग या अपना बैग लेके चलें जिसमें आप अपने शूज़ अंदर रख के ईज़िली जामा मस्जिद के अंदर घूम सकते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपीरियंस बहुत ही ख़ास है, तो आइए मैं बताती हूँ वो क्या है। आप मेरे उल्टे हाथ पे जो देख रहे हैं इस वक्त, ये मीनार के ऊपर जाने का रास्ता है जिसके लिए हमें आगे से टिकट लाना होगा। अभी मैं और मेरी सिस्टर वो टिकट लेने जा रहे हैं। एंटर करते ही सामने आपको ये साइन बोर्ड नज़र आएगा जो टिकट काउंटर के बारे में आपको बताएगा। और उससे पहले आप सबके लिए जामा मस्जिद का ये एक हसीन व्यू। बचपन की कई यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी मैं जामा मस्जिद आती हूँ। बचपन में हम अपनी मदर के साथ रमज़ानों में यहाँ रोज़ा खोलने आया करते थे। ये जितनी भी जगह आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। रमज़ानों में यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है। और ये जो आप यहाँ बैठने की जगह देख रहे हैं, इस वक्त यही थी जो ओपन थी, बाकी सब क्लोज थी। अब हम चलते हैं टिकट लेने। तो 50 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पे टिकट लगता है मीनार का। और अब हम चलते हैं कि कैसे यहाँ पे ऊपर जाया जाता है। जो जगह मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वहाँ हम टिकट दे चुके हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं। आपको मैं पहले ही बता
कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये जो गली मैं आपको मटिया महल वाली नीचे से दिखा रही थी, बेसिकली ये करीम होटल वाली रोड है, जहाँ पे लोग अक्सर खाने के लिए जाते हैं। करीम होटल, जवाहर, ये सब। तो देखिए दोस्तों, ये है सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, और ये है हज़रत सैयद अब्दुल कासिम हरे भरे शाह साहब की दरगाह। ये दोनों दरगाह एक साथ क्यों हैं, इनका क्या सिलसिला है जामा मस्जिद से, और ये यहाँ कब से है और क्यों है, ये आज आपको मैं मुँह ज़बानी सुनवाऊँगी यहाँ के खादिम से। मगर उससे पहले मैं आपको दरगाह की ज़ियारत करवा देती हूँ। सामने ये एक फूलों की दुकान है, यहाँ से आप 2 फूलों की टोकरियाँ लेते हैं दोनों दरगाहों पे चढ़ाने के लिए। इन्होंने हमसे लिए थे 25 रुपीज़ ईच। तो अभी हम ये ले चलते हैं। इनसे हम काफ़ी चीज़ें इनसे भी पूछ रहे थे, जो हमसे ये शेयर कर रहे थे। उसके बाद हम अंदर बढ़े। तो आइए अंदर चलते हैं और दरगाह की ज़ियारत करते हैं। उससे पहले हम अगरबत्ती रोशन कर लेते हैं। ये बिल्कुल दरगाह के बराबर में ही है। सबसे पहले फातिहा पढ़ने के बाद मैं अपने बचपन की उन यादों को ताज़ा करने लगी कि जब मैं यहाँ आया करती थी तो यहाँ जालियों से मैं जामा मस्जिद को देखा करती थी। उसके अलावा मैंने जो दरगाह के अंदर नोटिस किया वो ये था कि दरगाह के इंटीरियर पे काफ़ी अच्छा काम किया गया था। ये जो आप पेड़ इस वक्त ये ढका हुआ देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद से भी पुराना है। यानी जब जामा मस्जिद यहाँ नहीं हुआ करती थी, ये पेड़ यहीं मौजूद था। अब एक इसके फ्रंट व्यू पे मैं आपकी नज़र डलवाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से इंटीरियर पे काम किया गया था। सब कुछ वाइट, क्लीन, बिल्कुल नीट। लाइटिंग भी बहुत अच्छी लगाई गई थी। तो ये दरगाह का एक व्यू। और अब हम रुख करते हैं खादिम साहब की तरफ, जो हमें बताएंगे सरमद साहब और हरे भरे साहब की एक दास्तान। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं पीर सैयद नबी अहमद मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह सैयद अबुल कासिम उर्फ हरे भरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि वाक़या दरगाह शरीफ जामा मस्जिद गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने है। ये दरगाह तकरीबन 450 साल पुरानी है। उस वक्त में यहाँ शाहजहाँ का दौर था। शाहजहाँ बादशाह को ने रात को ख्वाब देखा जिसमें उनको ये मस्जिद नज़र आई। सुबह उन्होंने तमाम नक्शे नवीज़ों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मुझे इसका आप नक्शा बनाकर दिखाएं। तो बहुत सारे लोगों ने नक्शे बना कर दिए, लेकिन वो नक्शा नहीं था
जो उसने शाहजहाँ बादशाह ने ख्वाब में देखा था। उनके पास दरबार के अंदर एक खानसामा काम किया करते थे बादशाह के यहाँ। उन्होंने सैयद अबुल कासिम उर्फ हरे भरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बताया कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप उनके पास जाएं और उनसे मालूमात हासिल करें। तो शाहजहाँ बादशाह इनके पास आए और इनसे कहा कि हुजूर, मैंने एक मस्जिद रात को ख्वाब में देखी है कि आप उसका नक्शा बना देंगे। तो आपने देखा, देखने के बाद बादशाह का सर पकड़ के ऐसे अपने बगल में दे दिया, कहने के देखो यही है वो मस्जिद। बादशाह ने कहा जी हुजूर, यही है वो मस्जिद। तो आपने कहा कि नक्शा बना लो। तो शाहजहाँ बोले कि मेरे बस की बात नहीं है जो मैं इसका नक्शा बनाऊं। तो तवारीख बताते कि ऐसी मस्जिद चौथे आसमान के ऊपर है। तो सैयद अबुल कासिम उर्फ हरे भरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चौथे आसमान पर गए, वहाँ से नक्शा लाके शाहजहाँ को दिया और आपने वफ़ात पर्दा कर लिया और ये जामा मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। जामा मस्जिद शाहजहाँ बादशाह ने बनवाई थी, लेकिन उनके बाद जो है उससे पहले जो थे ये हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ईरान से आए तिजारत करने के लिए दिल्ली आया करते थे। एक दिन ये सैयद अबुल कासिम उर्फ हरे भरे शाह साहब बैठे हुए थे, वो आए हज़रत सरमद शहीद, तो उन्होंने पान खा रखा था। तो आपने जो थूक के बात करनी चाहिए, तो आपने निगाह उठा के देखी और कहा कि जा बच्चा, तू भी इसी रंग में रंगा जाएगा। तो उसी वक्त से वो एकदम बरहना हो गए थे, मस्त हो गए बिल्कुल। उन्होंने अपने आपा जो था वो खो दिया, चलता रहा। तो आपने तो शाहजहाँ को नक्शा लाने के बाद पर्दा कर गए थे, आप ऐसे ही इधर से उधर फिरा करते थे। तो शाहजहाँ का जो एक और भाई थे दारा शिकोह, उनको ये बहुत चाहते थे, दारा शिकोह को, और औरंगज़ेब बादशाह इसी बात से इनसे नाराज़ रहते थे। तो जामा मस्जिद जब बन के तैयार हुई तो उस दौरान शाहजहाँ बादशाह को औरंगज़ेब ने कैद कर दिया था और ख़ुद तख्त पर बैठ गए थे और नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए। तो ये बरहना बैठे हुए थे, तो इनसे कहा कि आप बरहना बैठे हैं, लोगों का वज़ू ख़राब होते हैं, लिहाजा ये आप कम्बल आपके पास पड़ा, इसको क्यों नहीं ओढ़ लेते। तो आपने कहा कि बच्चा, इतना काम तुम ही कर दो, ये कम्बल मुझे उड़ा दो। तो औरंगज़ेब बादशाह ने जैसे कम्बल उठाया तो उसके भाई भतीजों के सर कटे हुए उसमें नज़र आए। बादशाह के हाथ से कम्बल छूट गया, क्योंकि उन अपने भाई भतीजों को सबको कत्ल करवा दिया था। और जामा मस्जिद ऊपर सीढ़ियों पर चल गए नमाज अदा करने के लिए। पीछे पीछे ये भी चले गए हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और जब इमाम साहब ने नियत बांधी तो इमाम साहब के दिल में ख्याल आया कि आज बादशाह है, मैं इतनी अच्छी क़िरत से नमाज़ पढ़ाऊँ जिससे मेरी आवाज़ बादशाह को कुछ अच्छी लगे और मुझे कुछ इनाम मिल जाए। तो आपने कहा कि इमाम की नियत मेरे पैरों के नीचे है। नमाज के बाद बादशाह ने पूछा कि भाई ये कौन शख्स है जिसने ऐसा कहा कि इमाम की नियत मेरे पैरों के नीचे। तो लोगों ने बताया जी ये थे। इनसे पूछा, कहने लगे हाँ इमाम की नियत मेरे पैरों के नीचे। भाई क्या? कि खोद के देखो, अभी जामा मस्जिद बन के तैयार हुई है, ख़जाने का कोई काम नहीं, अब जो उस पत्थर को हटाएगा तो ख़जाना निकला। तो फिर इनसे कहा कि कलमा पढ़ो। वो जेलेसिस तो रखते थे औरंगज़ेब बादशाह इनसे कहा कि कलमा पढ़ो। इन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई इससे आगे क्या है कि इससे आगे कुछ नहीं है। तो तमाम मुफ्तियान दीन को इकट्ठा किया। बादशाह ने कहा कि जी आधा कलमा पढ़ता, बताइए इसके लिए क्या हुक्म है। तो तमाम मुफ्तियान ने मिल कर फतवा दिया कि मुसलमान नहीं, काफिर है, लिहाजा इसे कत्ल कर दिया जाए। तो आपको लाल किले के अंदर ले जाकर शहीद कर दिया। तो आपने जल्लाद ने सर को तन से जुदा कर दिया। तो आपने अपने सर को ऐसे हाथ के ऊपर ले लिया। सर में से आती थी आवाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस्म से आती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मायने है नहीं है अल्लाह से बढ़कर कोई। अगर वो ये कहते कि बाद में क्या है, तो बाद में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन वो फ़कीर की रम्स को हर कोई नहीं समझ पाता। तो आप अपने सर को लेके ऐसे ये सड़क आ रही थी, आप जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ गए। तो आपके
जो उस्ताद थे वो 5 साल पहले पर्दा कर चुके थे। तो आपने अपने लहज में से आवाज़ दी है, सरमत कहाँ जाते हो? कि अल्लाह से फरियाद करने। कहने लगे नहीं फ़कीर क्या सब्र है, वापस आओ। फिर आप जोश में चढ़े, यानी तीसरा के जब आप रुके तो तवारीख बताती है कि आप अगर जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते, 3 सीढ़ियाँ जो बाकी रह गई तो उनको कबूल कर लेते तो दिल्ली पूरी पलट जाती, इतना जलाल था आपके अंदर। फिर आप आके अपने खड़े हो गए कि बताइए अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो आपने कहा कि अपने सर को तन से जोड़ो, यहाँ ठंडे हो जाओ। तो वहीं आपका मज़ार शरीफ जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे है। हरे और लाल रंग का ये है कि आपको तो कत्ल किया गया था तो खून का रंग है लाल, और आप जो थे सब्जवार के रहने वाले थे, इसलिए इनको सब्जवारी कहते हैं। सब्जवारी का मतलब हरा, तो इसलिए इनका ये लक़ब पड़ा हुआ है। पेड़ ये बहुत पुराना है और जामा मस्जिद जब ये तामीर हुई इसी दौर का ये पेड़ है जो आज तक मौजूद है। और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम भाई और लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी मुरादें पाते हैं। जिस हिसाब से वो अपनी मुरादें मांगते हैं अल्लाह ताला इन नेक वलियों के सदक़े तुफ़ैल में उनकी मुरादों को पूरी करता है। उर्स होता है इनका, सैयद अबुल कासिम उर्फ हरेबर साहब का होता है शव्वाल के महीने में, यानी ईद के महीने में 21, 22, 23 चाँद की, ठीक है। और इनका हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद का होता है 11वीं शरीफ के अंदर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये ज़ियारत की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई किसी जगह की ज़ियारत पे ले चलूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त जो आप इस कुएं को देख रहे हैं ये दरगाह से बिल्कुल लगकर है। जब कभी आपका इस दरगाह पे आना हो तो इस कुएं का पानी ज़रूर पिए, क्योंकि कहा जाता है इस कुएं के पानी को पीने से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। मैंने ये छोटी सी क्लिपिंग आप ही लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाई है। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड उस पर कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके लिए बहुत जल्द लौटूंगी एक नई ज़ियारत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।